बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा बच्चों, बेंजीन में योगात्मक अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, उच्च दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर जब बेंजीन की क्रिया निकेल अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु बेंजीन से जुड़ जाते हैं और हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होती है। इसी तरह से बच्चों, यदि हम क्लोरीनेशन करें तो क्लोरीनेशन के लिए जब हम बेंजीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में 500 केल्विन पर क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन के 6 कार्बन पर एक क्लोरीन जुड़ जाती है और हमें BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होती है। बच्चों, ये है दोनों बेंजीन की योगात्मक अभिक्रियाएं। इसके अलावा बेंजीन एक दहन अभिक्रिया भी देता है। यदि बेंजीन को वायु की उपस्थिति में इसका दहन किया जाए तो ये कज्जली लौ के साथ जलते हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। तो बच्चों, ये सारी अभिक्रियाएं बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव। यदि एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए तो तीनों संभावित द्विप्रतिस्थापित उत्पाद अर्थात आर्थो, मेटा तथा पैरा समान मात्रा में नहीं बनते हैं। ये 2 प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैं। पहला आर्थो एवं पैरा उत्पादन, दूसरा मेटा उत्पादन। यह भी देखा गया है कि यह व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है, न कि आने वाले समूह की प्रकृति पर। इसे प्रतिस्थापियों का निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह, इन्हें सक्रियकारी समूह भी कहते हैं। वे समूह जो आने वाले समूह को आर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए फिनोलिक समूह, एमीन समूह, एमाइड समूह, मेथॉक्सी समूह, मेथिल तथा एथिल समूह। दूसरा प्रकार है मेटा निर्देशी समूह। इन्हें निष्क्रियकारी समूह भी कहते हैं। वे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रो समूह, साइनो, एल्डिहाइड समूह, ईथर, कार्बोक्सिलिक एस्टर तथा सल्फोनिक समूह। बच्चों, हमने विभिन्न प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखा। यदि प्रतिस्थापन बेंजीन रिंग में होता है तो प्रथम प्रतिस्थापन किसी भी कार्बन पर हो सकता है, क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन समान होते हैं। लेकिन बच्चों, यदि एकल प्रतिस्थापित बेंजीन पर यदि पहले से वहाँ पर कोई प्रतिस्थापन हो चुका है और हम दूसरे समूह का प्रतिस्थापन करना चाहें तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि बेंजीन में कौन सा समूह पहले से उपस्थित है और उस समूह के निर्देशात्मक प्रभाव के आदेशानुसार ही नया समूह जुड़ता है। आइए देखें यह किस प्रकार से होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं फिनोलिक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव। मान लीजिए हमारी बेंजीन में रिंग में एक फिनोलिक समूह उपस्थित है। अब बच्चों, फिनोलिक समूह -I प्रभाव भी दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, तथा +I प्रभाव भी दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं +R प्रभाव भी दर्शाता है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव। लेकिन दोनों में ही बच्चों ज़्यादा प्रभावी होता है धनात्मक अनुनाद प्रभाव। तो इसके अनुसार यह आने वाले द्वितीय प्रतिस्थापित समूह को निर्देशित करता है। वह किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों,
ये ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन जोड़ा इस रिंग की तरफ आता है, जिससे यहाँ पर द्विबंध से जुड़े हुए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वह प्रथम ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से हमें एक नई संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोड़ा शिफ्ट हो चुका है इसलिए इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब ये देखिए बच्चों, यह ऑर्थो पोजीशन है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। अब यहाँ पर इसे संतुलित करने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है ना, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन है, अब इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और हमें एक नई स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ पर ऋणावेश प्राप्त होंगे तथा ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़े होंगे वो इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये पैरा पोजीशन है। पहले स्थिति में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, दूसरी पोजीशन पर ये पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। वापस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली स्थिति पर जाएंगे जिससे ये जो पाई जोड़े का पाई इलेक्ट्रॉन है वह इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से हमें एक नई स्थिति प्राप्त होगी। यहाँ पर ऋणावेश हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर OH समूह उपस्थित है जिस पर धनावेश है। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋणावेश आ गया, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो हमने देखा कि फिनोलिक समूह की उपस्थिति पर ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और इस तरह इसे पुनः प्राप्त करने के लिए, पुरानी स्थिति प्राप्त करने के लिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है इस स्थिति पर जाएगा और यहाँ जो द्विबंध का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वापस ऑक्सीजन पर चला जाएगा। और इस तरह हमें पुनः प्रथम स्थिति वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी। यदि हम इसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम संरचना कहें, ये सभी संरचनाएं अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि यदि फिनोलिक समूह उपस्थित होता है तो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अतः जब बेंजीन रिंग में पहले से ही कोई फिनोलिक समूह उपस्थित होगा तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वह किस स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, वह ऑर्थो अथवा पैरा पोजीशन पर स्थान पाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह। बच्चों अब हम देखते हैं कि मेटा निर्देशीय समूह की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। मान लीजिए हमारे बेंजीन रिंग में एक मेटा निर्देशीय समूह नाइट्रो समूह उपस्थित है। बच्चों नाइट्रो समूह माइनस प्रबल -I प्रभाव भी दर्शाता है, साथ ही -R प्रभाव भी दर्शाता है, मतलब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव तथा ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी प्रवृत्ति होती है। तो यह किस प्रकार से कार्य होता है, आइए देखते हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, द्विबंध का इलेक्ट्रॉन जोड़ा इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह, और इसे इस कमी को पूरा करने के लिए रिंग के इस
पाई जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस तरह हमें एक नई संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध आ जाएगा। ऑक्सीजन पर पुनः 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन पर भी पुनः 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए बच्चों, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं इसलिए इस आर्थो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आर्थो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसे संतुलित करने के लिए ये दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह इस ओर शिफ्ट होगा और हमें एक नई स्थिति प्राप्त होगी। अब देखिए, पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन है, पैरा पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और अब ये इसे संतुलित करने के लिए जो तीसरा ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह इस ओर शिफ्ट होगा और हमें एक नई अनुनाद संरचना प्राप्त होगी। यहाँ पर द्विबंध आ जाएगा और पुनः हमें इस आर्थो पोजीशन पर धन आवेश प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, अब इस धनावेश को संतुलित करने के लिए पुनः कार्बन नाइट्रोजन का जो द्विबंध का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह इस ओर शिफ्ट होगा और हमें पुनः प्रथम स्थिति वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन के बीच एकल बंध होगा, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वह वापस इस ओर शिफ्ट होगा और यह पहले स्थिति वाली संरचना हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यदि यह प्रथम संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना, चतुर्थ और ये हो गई पंचम संरचना, ये सारी संरचनाएं अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जब कोई मेटा निर्देशी समूह NO2 समूह उपस्थित होता है तो वह आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर धनावेश को बढ़ाता है ना। आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर धनावेश बढ़ता है, यानी कि इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक अटैक नहीं कर सकता। उसकी तुलना में यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा, वह मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। इसे ही कहते हैं हम मेटा निर्देशी समूह का निर्देशात्मक प्रभाव, यानी कि जो नाइट्रो समूह है वह मेटा निर्देशी होता है क्योंकि इस स्थान पर जो मेटा स्थान पर यहाँ पर आकर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया यहाँ पर हो पाएगी। इस तरह हमने देखा बच्चों कि यदि बेंजीन रिंग में पहले से ही कोई समूह उपस्थित है, वह आगे तय करेगा, उसका निर्देशी स्वभाव यह तय करेगा कि जो द्वितीय प्रतिस्थापन होने वाला है वह आर्थो पर होगा, मेटा पर पोजीशन पर होगा अथवा पैरा पोजीशन पर होगा और उस प्रकार से हमें उत्पाद प्राप्त होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। बच्चों, बेंजीन तथा बहुकेंद्रकीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हो, वे विषाक्त तथा कैंसर जनित गुण दर्शाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों जैसे तंबाकू, कोल तथा पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से बनते हैं और मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा डीएनए को धीरे धीरे नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। कुछ कैंसरजनी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं जैसे
1,2-benz-anthracene, 1,2-benz-pyrene, 9,10-dimethyl 1,2-benz-anthracene.